जय हिंद, नमस्कार साथियों एक लर्निंग कंटेंट लर्निंग वीडियो के साथ में हम लोग आज हाजिर हुए हैं। और आज अपना जो लर्निंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं वो लर्निंग सीरीज इस तरीके से कि हम लोग स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई और स्टॉक्स में कैसे हम लोग चार्ट रीडिंग कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बड़े जोश के साथ में, बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न सीरीज के साथ में। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये हो सकता है किसी की लाइफ भी चेंज कर दे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं कि हम लोग चार्ट को कैसे रीड करते हैं और किस तरीके से सिंपल एनालिसिस के बेस पे हम लोग अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और प्रॉफिट बना सकते हैं। देखो, आप लोगों के सामने मेरे पास इस चार्ट में कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा है, ठीक है। कोई भी इंडिकेटर नहीं लगा, एक आरा सा ही लगाया हुआ है। ये नॉर्मल इंडिकेटर होता है। अगर मैं इसी पर 8-10 इंडिकेटर लगा दूं तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा कहाँ बाय करूँ। ये बाय करेगा, करने के लिए बोलेगा, एक सेल करने के लिए बोलेगा, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है, जब आपको नहीं पता है बेसिक तो आप ये सारी चीज़ें ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में एक समय ऐसा आता है, जितने पुराने ट्रेडर्स हो जाते हैं तो उस इंडिकेटर छोड़ देते हैं। उनको ऑटोमेटिक कैंडल बता देती है कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उनको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरह से अगर आप लोग भी इसी तरह का लर्निंग और चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हैं तो कंटिन्यू लास्ट तक जरूर बने रहें, पूरी सीरीज को जरूर देखें। तो आपको चार्ट रीडिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं जरूर सिखा दूंगा। दूसरी बात, इसमें कोई चार्ज नहीं लग रहा, कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रॉपर बता दूंगा कि ये वाली कैंडल आपको क्या बोलना चाह रही है, ठीक है। ये वाली कैंडल आपको क्या बोलना चाह रही है, ठीक है। इस वाली कैंडल आपको क्या बोला, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। चार्ट रीडिंग और डेली इंट्राडे में हम कैसे उस पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, चार्ट रीडिंग के लिए आपको सबसे पहले चार्ट पैटर्न पता होना चाहिए, कैंडल स्टिक पता होना चाहिए, प्राइस एक्शन पता होना चाहिए। अगर ये कैंडल बन रही है तो इसका बनने का कारण क्या है, इसमें कितने बायर्स और कितने सेलर्स, क्या चीज है इसके अंदर जो कि इसको ऊपर नीचे कर रहा है। एक कैंडल यहाँ पर ग्रीन बन गई है, दूसरी कैंडल यहाँ पर रेड बन गई है। तो ये सारी चीज आपको जब समझ में आ सकती है, आपको मार्केट का सीखना पड़ेगा, मार्केट का बेसिक सीखना पड़ेगा कि जब मार्केट ग्रीन कैंडल बना रही है तो भाई कैंडल नीचे ओपन होकर के ऊपर क्लोज हो रही है तो इसका मतलब ग्रीन कैंडल। मार कैंडल कोई ऊपर ओपन होकर के नीचे क्लोज कर रही तो वो रेड कैंडल बनेगी। समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें सिखाऊंगा आपको, बट आपको कंटिन्यू मेरे साथ बन के रहना पड़ेगा, और बने रहोगे तो सीखते रहोगे। इसमें भाई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई घुट्टी पिला के दे दूं या आपको कुछ अलग से एडवांस कोई रॉकेट साइंस आपको दे दूं जिसको आप एक ही दिन में सीख करके स्टॉक मार्केट को दूसरे दिन महारत हासिल करोगे। ऐसा कुछ नहीं है, बट आपको सीखते रहना है। जितने दिन तक मार्केट को टाइम दोगे मार्केट आपको उतना ही सिखाती है। मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, टाइम जरूर देना पड़ेगा मार्केट को, किसी भी बिजनेस में टाइम जरूर लगता है। जब हम बेस फर्स्ट क्लास से 12 तक जाते हैं तो हमें 12 साल लगती है। उसके बाद भी हम नौकरी की तलाश करते हैं, उसके बाद भी हमारा कोई चांस नहीं है कि हमें कोई नौकरी मिल जाएगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें के लिए पीछे एक टाइम लगता है, टाइम आपको देना पड़ेगा। टाइम देने के लिए आप तैयार हैं तो एग्जैक्ट मैं गारंटी देता हूँ, आप नोट कर लो, सिखा आपको जरूर दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग एनालिसिस करते हैं सिंपल बेस पे। मैंने एक ये मदरसन सुमी का एक स्टॉक्स है, इसको मैंने यहाँ पर एक बाय करने के लिए बोला था। इसमें इसमें बोला था हम लोगों ने 95 का एसएल दिया था, एवं 95 के ऊपर हमने यहाँ पर बाय करने के लिए बोला था। फर्स्ट टारगेट दिया था हमने 90 के, 98 का, दूसरा दिया था हमने 100 का। इसको देखो कितना भागा है, मतलब आप रिटर्न देखो। इसी तरह से एक स्टॉक और हमने निकाला था, ये ग्रेव स्कॉट का था। ग्रेव स्कॉट को भी हमने डाला था। ग्रेव स्कॉट के चार्ट में दिखा देता हूँ, और ये किस बेस पे दिए थे, क्यों दिए थे। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे, मैं लाइव करके बताया था। देखो यहाँ पर इसके बाद 145 139 के बाद
यहाँ 139 यहाँ पर आ रहा था अपना। इसके बाद जैसे इसने मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो हमारा फर्स्ट टारगेट था 145 का, सेकंड टारगेट था हमारा 150 का। 150 के टारगेट को अचीव करके देखो ये कहाँ भागा, फिर से दोबारा फिर आया, फिर उसी लेवल को टच करके वापस कैसे भागा, आप खुद देखो कितना पैसा बना हुआ है इसमें। 30 40 रुपए 50 रुपए दिए, यहाँ पर कितने का लगा, 140 140 के समथिंग इसने लो लगाया, 145 के समथिंग लो लगाया, और 175 का हाई लगाया, 30 रुपए इसने दिए। तो आप भी अगर इस तरीके से डिलीवरी में भी या इंट्राडे में भी काम करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बता देता हूँ, इंडेक्स के चार्ट पे आपको कोई भी मोमेंटम पता करने के लिए आपको इस तरह की कोई कैंडल बनी, मार्केट यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनाया, देखो यहीं से मार्केट में एक प्राइस एक्शन बन गया था। मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ, ये देखो, अब देखो, अब जैसे यहाँ पर बना, ठीक है, यहाँ पर बना, पहले ये कहीं पर सपोर्ट था, किसी जमाने में किसी भी टाइम पर इसने यहाँ इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन किया, मार्केट यहाँ पर काफी दिनों तक घूमता रहा। अब ये किसका काम करेगा, जब मार्केट अगर ऊपर जाएगी, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। भाई मेरे भाई बात समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है, वही जब इसको ब्रेक डाउन कर दिया, फिर मार्केट का उस दिन तक यहाँ सस्टेंड किया, तो अब ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा मेरे भाई, रेजिस्टेंस का काम लगा करने लगा। जब मार्केट ने 132 से लेकर 135 के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, तो इसके टारगेट कम से कम यहाँ तक के लिए निकल के आ रहे थे, कहाँ तक निकल, अब इसके बीच में तो कोई इसका रेजिस्टेंस नहीं था ना, पहले कोई सपोर्ट नहीं था इसके बीच में, इसके बीच में मेरे को ये बताओ आप, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं था। जब ये यहाँ से गिरा तो इसने कहीं सपोर्ट नहीं लिया, यहीं पर आके सपोर्ट लिया, तो अब इसको जाना है तो कम से कम यहीं तक जाना है, यहाँ तक, यहाँ तक जहाँ से वापस हुआ यहाँ तक जाना है, ठीक है, यहाँ तक जाना, 145 तक। तो जिस दिन इसने 130 के बाद 132 के बाद रिकॉर्ड दिया, तो इसके टारगेट 145 के निकल के आ गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले रहा था, जब इस रेजिस्टेंस को लेने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, पहली बार रेजिस्टेंस लिया, देखो इससे पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था ना, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, फेल हुआ, फिर नीचे आया, फिर इसको रेजिस्टेंस मान के फिर आया। अब जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया तो कितना बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला। तो इस तरह से एनालिसिस करते हैं, कहीं पर कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, टाइम देना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कैंडलस्टिक के बारे में अगर आप लोगों को सीखना है तो मैं मेरे कोर्स में कैंडलस्टिक में बेसिक से लेके एडवांस तक के लिए पूरा सब कुछ बताया हुआ है। अगर ये कैंडल बनी है तो किस कारण से बनी है, यहाँ पर एक कैंडल बनी है तो यहाँ पर किस कारण से बनी है, और यहाँ पर एक कैंडल उल्टी बनी है तो किस कारण से बनी है, ये सारी चीजों के बारे में आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है। जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, स्टॉक मार्केट लर्निंग एकेडमी के नाम से ऐप है अपना, उसको डाउनलोड करो, उसको ज्वाइन करो। बेसिक टू एडवांस कोर्स है, बहुत नॉमिनल चार्जेस है, कोई ज़्यादा एडवांस चार्जेस नहीं है, आप जाके बिल्कुल सीख सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इंट्राडे में भी अगर आपको इंडेक्स में निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीके से डेली प्रॉफिटेबल वाली स्ट्रेटेजी को बताया, जो इसमें आप डेली प्रॉफिट बना सकते हैं। समझ रहे हैं? ये आपको सारी चीजें कैसे समझ में आएंगी, जब खुद टाइम दे दोगे, समझोगे, पैसा नहीं तो जाने वाला है आपका, तो कल सीखोगे नहीं तो कल कमाओगे नहीं। वो एक कहावत है ना कि मुझको फॉलो में बार बार बोलता हूँ, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। और सबसे बड़ी बात क्या है, पैसा बनता है किससे, ध्यान, ध्यान से, ना कि ज्यादा ज्ञान से। ये अपना फेवरेट है, पैसा बनता है ध्यान से ना कि ज्यादा ज्ञान से। सिंपल तरीके से एनालिसिस समझो, सिंपल तरीके से थोड़ा सा बेसिक को अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो और मार्केट में कूद पड़ो, मार्केट खुद सिखाएगी आपको। नहीं सीख रहे हो तो हम सिखाने के लिए बैठे हैं मेरे भाई,
सीखो, समझो। तो ये था देखो सिंपल तरीके से एनालिसिस करने का तरीका। अगर आपको इंडेक्सेस में ट्रेड करना है तो उसके लिए भी बता दूंगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट को अगर डिलीवरी में हमें ट्रेड करना है तो कैसे हम स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। वो आएगा अपने को नेक्स्ट स्टॉक में। जैसे मैंने यहाँ पर ही ट्रेड क्यों छांटा, इससे पहले ट्रेड को मैंने क्यों नहीं पकड़ा। भाई देखो आपको ये पूरा कल मैं बताने वाला हूँ, सिंपल तरीके से बताऊंगा। यहाँ पर ट्रेड बनी थी तो यहाँ पर हमने क्यों नहीं ट्रेड लिया, यहाँ पर ट्रेड लेने का रीजन क्या है ये देखो। अगर आप लोगों ने इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उस दिन मैंने 3 स्टॉक्स रिकमेंड किए थे, उनके टारगेट बहुत अच्छे अच्छे टारगेट आए हुए। पहला टारगेट आया था एम 139 के बता ऊपर बताया 145, सेकंड 150, दोनों टारगेट आ चुके हैं। उसके ऊपर काफी गया है मेरे भाई, आपको खुद दिख रहा है। ये कोई बनावट वाला नहीं वीडियो नहीं है। आपको स्टॉक डेली स्टॉक एनालिसिस वाले वीडियो देखना तो चैनल पर पड़े हैं, जाके जरूर देख लो। हम डेली वीक में मैं लेके आता था, वीक में 3 स्टॉक्स डालता था। उसकी वीडियो मैंने बहुत सारी सीरीज बनाई हुई, जाके देख लो। आपको समझ में आ जाए किस तरीके से किस बेस पर डाला है। ये मैं जरूर बताऊंगा आपको कि आप अगर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है तो डिलीवरी के लिए स्विंग ट्रेडिंग, मतलब एक हफ्ते में टारगेट अपने को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।